हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग दोस्तों। आई होप आप लोग ठीक हो गए। तो जैसा कि यार आप जानते हो कि हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दो टाइप के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को कंप्लीट, हेटरोट्रॉपिक आज से शुरू होगा। ठीक है, तो लाइव प्रोसेस यार हम चैप्टर पढ़ रहे थे। आज की हमारी हेडिंग पड़ेगी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो यार जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों कि हेटेरो मतलब होता है अदर, हेटेरो मतलब होता है अदर, ट्रॉफिक मतलब होता है दोस्तों नरिशमेंट, पालन पोषण। तो जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, अपने पालन पोषण के लिए, वो लोग कौन से टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं दोस्तों? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे पे डिपेंड रहता है अपने खाने होने के लिए। ओके, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए आइए बढ़ते आगे। अब जैसे दोस्तों देखिए जैसे कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ना दोस्तों 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है दोस्तों? 3 टाइप का। एक होता है होलोजोइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो मैं इसको डायरेक्ट होलोजोइक न्यूट्रिशन लिख देता हूँ दोस्तों आपका समय बचाने के लिए। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों सेप्रोफाइटिक और तीसरा होता है पैरासाइटिक। ठीक है, पैरासाइटिक। आप लोग पूरा भी लिख सकते हैं, मैं आपको इतना ही लिख दे रहा हूँ। ओके, आइए एक एक करके एक चीज़ों को समझते हैं। देखिए होलोजोइक, होलो मतलब होता है दोस्तों वोल, होलोजोइक मतलब होता है, होलो मतलब होता है वोल। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों, ठीक है, वो क्या करते हैं कि पूरे खाने को, जो भी उनका खाना होता है, ठीक है, जो भी उन्होंने प्लांट से लिया, ओके, उस खाने को होल, पूरे खाने को बॉडी के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पे उसका डाइजेशन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ही इंसान ही हो गए, हम जो भी हमारा दाल चावल है, जो भी हमने फ्रूट फल लिया, उसको हम खाते हैं, तो इसका क्या कर रहे हैं, इसको बॉडी के अंदर हम ले जा रहे हैं और पूरे खाने को, और क्या कर रहे हैं, पूरे खाने को क्या करते हैं हम बॉडी के अंदर तोड़ते हैं। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को, जिसमें वोल फूड को बॉडी के इनसाइड ले जाके ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेक डाउन मतलब उसको जो है, जो उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें दोस्तों प्रेजेंट रहती हैं, उसको सिंपल चीज़ों में तोड़ना, इसी को तो बोलते हैं डाइजेशन। इसको ब्रेक डाउन ऑफ फूड है ना, ये तो न्यूट्रिशन में हमें बार बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जो बॉडी के इनसाइड ले जाके ब्रेक डाउन करते हैं, ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, जैसे कि एग्जांपल आप जानते होंगे दोस्तों ह्यूमन, इसमें तो आप जानते हो ह्यूमन, काव घास खाती है, घास को बॉडी के अंदर ले जाके उससे ब्रेक डाउन करती है। ओके, ठीक है, ये बात आगे समझ में हमें। आइए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पर देखते हैं। ओके, देखिए क्या है दोस्तों, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो होता है ना, फूड को आउटसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन किया जाता है। फूड को आउटसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन किया जाता है। ओके, ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे अभी मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ आपको। ओके, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ये कुछ ऐसे होता है दोस्तों, इस टाइप का होता है ये। ठीक है, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है दोस्तों? ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, ब्रेड मोल्ड। ओके, ब्रेड मोल्ड। ये क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पीस ऑफ ब्रेड है, ब्रेड के कुछ टुकड़े हैं, उस पे जो है इसके हेड में कुछ इंजाइम रहेगा। इंजाइम आप यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा आप समझ लीजिए क्या होता है इंजाइम। देखिए हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, ओके, जो क्या करती हैं, जो कि फूड के ब्रेकडाउन में मदद करती है। मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ती हैं, उसको तोड़ती हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ों को इंजाइम्स कहा जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव इंजाइम्स कहा जाता है। स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो डाइजेस्टिव इंजाइम। आप अभी के लिए इतना बेसिकली समझिए, एक्चुअली में इंजाइम कुछ और होता है। मैं न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में पढ़ाऊंगा, तब आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अभी आपके लिए समझिए कि फूड के ब्रेकडाउन में कुछ चीज़ें हेल्प करती हैं, उनको बोलते हैं एंजाइम। ठीक है, अभी के लिए इतना समझिए। ओके, तो ये इसके ऊपर क्या कर देते हैं, एंजाइम इसके ऊपर लगा देते हैं, उसके ऊपर एंजाइम थूक देते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ये एंजाइम इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है मेरे दोस्तों। अब और क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये अपने रूट से इस फूड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है इनसाइड द बॉडी। तो ऐसे
जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को आउटसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन करता है तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल इन सब में अहम है दोस्तों, एग्जाम्पल जो है इसमें ज़रूरी है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे फंजाई, जितने भी फंजाई होते हैं उसको ये ऐसा काम करते हैं। अब फंजाई का मतलब आप समझिए दोस्तों क्या होता है कि जैसे जो साइंटिस्ट है ना दोस्तों, उन्होंने जो ढेर सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में बांटा रखा है। जैसे हमारे पृथ्वी पे लाखों, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख टाइप के ऑर्गेनिज्म है ना, तो उनमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। जैसे उन्होंने देखा यार कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, जो कि ग्रीन है, तो उनको एक ग्रुप, उन सब का एक ग्रुप बना दे, इसको हम बोलते हैं प्लांट। ठीक है, तो उनमें ऐसे हमारे पास बहुत ढेर सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं और उनमें कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो जिनमें चीज़ें मिल रही हैं दोस्तों, उनका एक ग्रुप बना दिया। जैसे उन्होंने देखा कि एक सिंगल टाइप के, और जो एक कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ सिंगल टाइप के, सिंगल सेल से बने हुए, तो उनका एक ग्रुप बना दिया प्रोटिस्ट। तो जितने भी सिंगल टाइप के ऑर्गेनिज्म वो प्रोटिस्ट में रहते हैं। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है दोस्तों फंजाई। ठीक है, तो फंजाई में क्या क्या आता है? ईस्ट आता है दोस्तों, ईस्ट आता है, मशरूम आता है दोस्तों, मशरूम। ठीक है, और क्या आता है दोस्तों? और एक ब्रेड मोल्ड। ओके, ब्रेड मोल्ड, जिसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों राइजोपस स्टोलोनिफर। स्टोलोनिफर। ठीक है, ये आप स्पेलिंग सही है ना, राइजोपस स्टोलोनिफर। ठीक है, ये स्पेलिंग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ये जो है साइंटिफिक इसका नेम है, इसका क्या है साइंटिफिक नेम है, ये कभी आ जाता है। तो इसका एग्जांपल पूछेगा ऑर्गेनिज्म विच फॉलो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, तो उसमें रहेगा ह्यूमन ब्रेड मोल्ड, या फिर राइजोपस स्टोलोनिफर भी रह सकता है। ठीक है, राइजोपस स्टोलोनिफर, लीच, या फिर कोई अर्थवॉर्म। तो इसमें क्या रहेगा? आंसर क्या रहेगा? ये ब्रेड मोल्ड है। तो ये एग्जाम्पल अहम है, एग्जाम्पल ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए दूसरे टाइप के न्यूट्रिशन पे हम बढ़ते हैं। ओके, आइए दोस्तों अब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझते हैं। ये बड़ा ही मज़ेदार टाइप का मोड है, इसमें बड़ा ही मज़ा आएगा। आइए इसको जरा समझते हैं, देखते हैं। अच्छा, आपने दोस्तों वो वाली कहानी सुनी है जिसमें क्या होता है, एक अमीर घर का लड़का होता है ना, ठीक है, अब उसमें क्या रहता है, और एक गरीब घर की सुंदर कन्या रहती है ना। ये वाली कहानी तो सुनी होगी यार, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसके बाद उसमें क्या होता है दोस्तों, तो वो इसकी माँ जो होती है, ये सुंदर कन्या की माँ, इससे इस अमीर लड़के से उसकी शादी करा देती है। और उसके बाद दोस्तों ये उनके घर से पैसे अपने माँ को भेजते हैं, ये सब पैसे, सोना चांदी, ये सब अपने माँ को भेजते रहते हैं। ये वाली आपने सुना, ये वाली सुनिए ना, ताली आपके लिए, ताली। यही इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यही ज़रूरी था। अब ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, एक एक गरीब बेचारा ऑर्गेनिज्म रहता है जिसको हम बोलते हैं पैरासाइट, पैरासाइट। ठीक है, तो ये पैरासाइट बेचारा किस तरीके से गरीब है ना, बेचारे का कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। ठीक है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है जो कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को क्या कर सके, सिंपलर चीज़ों में ब्रेक डाउन कर सके। ऐसा इसके पास, कुछ बेचारे के पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये बेचारा गरीब जो होता है, ये क्या करता है, ये किसी अमीर ऑर्गेनिज्म है। अमीर ऑर्गेनिज्म इन द सेंस क्या, जिसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके पास कैपेबिलिटी है दोस्तों किस चीज़ की, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ब्रेक डाउन करने की। ठीक है, वो अदर रिच ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, उसका खाना जो है, जो उसने डाइजेस्ट किया है, उसको ही डिराइव कर लेता है, उसको ही चुरा लेता है मेरे दोस्तों। यस, इट इज इजी। जो है जिसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसने खाना खाया, उस सिंपलर फूड को ब्रेक डाउन किया, उस सिंपलर फूड को ये जो पैरासाइट रहता है, ये दिखने में गरीब है, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला चोर है दोस्तों। ठीक है, वो उस खाने को चुरा लेता है। यस, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, इसमें जो होती है ना, ऑर्गेनिज्म की मौत नहीं होती है विदाउट किलिंग देम। जैसे आप ही समझिए यार दोस्तों, जब वो खाना मतलब पैसे चुरा के भेजती है, यस ठीक है, तो उसमें ऐसा थोड़ी कि ये वाले कंगाल हो गए, रिच फैमिली कंगाल होगी, नहीं, थोड़ा। जैसे मान लीजिए एक मैं ही हूँ, मैंने खाना खाया, ठीक है, तो मैंने खाना खाया, मेरे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन किया मेरे बॉडी ने, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मेरे दोस्तों क्या होता है कि जो
जैसे मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन में केचुआ होता है ना, वो केचुआ ही जो है पैरासाइट होता है, तो वो देखेगा है डाइजेस्टिव फूड, तो थोड़ा सा उसमें से जितने में उसका पेट भर जाए, जितने में उसका सर्वाइवल हो जाए उतना ले लेता है, फिर बाकी तो मेरी बॉडी यूज़ करती है ना। तो इससे क्या होता है कि आदमी जो मतलब फूड की कमी से ऑर्गेनिज्म मरता नहीं है। तो इसमें पैरासाइट की खास बात क्या होती है कि वो न्यूट्रिशन तो लेते हैं अदर ऑर्गेनिज्म से, लेकिन उसको विदाउट किलिंग देम, बिना मारे दोस्तों, विदाउट किलिंग देम। कहता है यार मुझे लंबा चलना है, ये है क्या एक बार में पूरा घर लूट के भाग जाऊं, धीरे धीरे इट्स अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। ऑल्दो हम जानते हैं कि पैरासाइट बाद में जाके मार मतलब डिसीज कॉज कर देता है और उस बीमारी की वजह से मौत हो सकती है, बट उनके खाने लेने से नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, वो लॉन्ग टाइम चलते रहेंगे। तो आप ये समझिए। अब मैं एक आपको वीडियो अभी थोड़ा मोड़ा अगर आप बच रहा हो तो मैं एक आपको वीडियो चलाता हूँ, बिल्कुल चलाऊंगा, लेकिन मकसद नहीं भूलना है दोस्तों, ठीक है। मकसद मत भूलना कि हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं, उसको हम ये वीडियो पैरासाइट न्यूट्रिशन के लिए देख रहे हैं, ठीक है यार, ये मत भूलना। मैं चला तो रहा हूँ, बस मकसद नहीं भूलना है दोस्तों हमें, ठीक है, मकसद नहीं भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो यार जैसा कि आपने मेरी लेबलिंग को देख रहे थे कि नहीं यार, मुझे सच बताओ यार, देख रहे थे ना भाई, मतलब फोकस लेवल पे था ना जो मैंने वो शब्द लिखे थे, तो उसमें क्या पैरासाइट है, एक लड़की रहती है, लड़की को आप समझिए ये ऑर्गेनिज्म इसके पास जो है उसने डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसने फूड लिया और क्या किया अपना भैया डाइजेशन किया, तो फिर यहाँ से जो लड़का था क्या करता है, वो उसको पैरासाइट समझिए, वो उस डाइजेस्टिव फूड को ही ले लेता था, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये 3 टाइप के न्यूट्रिशन को देख लिया। अच्छा एक चीज़ बच रही है दोस्तों, एक चीज़, इसके एग्जाम्पल दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स तीनों के इंपॉर्टेंट है, ओके। जैसे एग्जाम्पल में कस्क्यूटा आ जाता है हमारा, कस्क्यूटा जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं, ये क्या है, ये एक नॉन ग्रीन प्लांट है, मतलब नॉन ग्रीन है, मतलब क्लोरोफिल एब्सेंट है और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो आइए जरा ये देखते हैं ये कैसे जो है अपना पालन पोषण करता है भैया। जरा इसको थोड़ा सा मिटाते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक ट्री है ना, अब ये जो कस्क्यूटा होता है इसके चारों ओर लिपट जाता है, ऐसे ये क्या करता है, इसके चारों ओर दोस्तों लिपट जाता है, ठीक है। अब जो ये मान लीजिए एक पतला सा होता है, मैं इमेज लगा दे रहा हूँ, ऐसे देखिए कस्क्यूटा ऐसे ही दिखता है, ठीक है। तो फिर क्या करता है दोस्तों, ये जो है ना इसके पास मॉडिफाइड रूट होती है। क्या होती है, मॉडिफाइड रूट, मतलब इसकी रूट बड़ी चोक होती है, चोक का मतलब बड़ी शार्प रहती हैं, ठीक है, बड़ी शार्प रहती है। इन चोक ये जो शार्प रूट है दोस्तों, इसको ये प्लांट के अंदर घुसेड़ देता है, ठीक है, प्लांट के सेल के अंदर घुसेड़ देता है, लिपटता मतलब उसके बॉडी से टच है, तो वो अपने जो है प्लांट जो अपने रूट को, मॉडिफाइड रूट को उसके अंदर घुसेड़ देता है, ठीक है, उसके अंदर इंसर्ट कर देता है। अब जब प्लांट का सेल फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है मेरे दोस्तों, ग्लूकोज बनाता है। तो जब वो ग्लूकोज बनाया तो ये अपने रूट से क्या करता है, उस सेल से ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से कस्क्यूटा अपना काम करता है मेरे दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया आपको दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको जरा मिटाते हैं। हाँ ये नहीं मिटाने की जरूरत नहीं है। आइए लीच, सेकंड एग्जांपल हो गया दोस्तों, लीच, ठीक है, लीच आप देखोगे, मैं फोटो लगाता हूँ, इस तरीके से दिखते हैं कुछ ऐसे काले काले, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड से, मतलब ये जो हमारे नहीं जो ऑर्गेनिज्म के ब्लड से न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। मतलब क्या आप समझिए, जैसे हमारे ब्लड में दोस्तों क्या होता है, ग्लूकोज पाया जाता है, आपको तो पता ही होगा, है ना। जब खाना एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, हमारे ब्लड में, तो ये जो ब्लड चूस लेते हैं दोस्तों, और ब्लड में जो भी ग्लूकोज रहता है उससे अपना काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लीच अपना लेते हैं। एक होता है लीच थेरेपी, मतलब जब ये लीच दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे काटू किया लीच ने, यहाँ पे काटा खून चूसने के लिए, तो वो कुछ मुंह से अपने, जैसे हमारे पास सलाइवा होता है ना, वैसे उनके पास कुछ लिक्विड रहता है, वो या इस जगह पे लगा देते हैं, तो उसमें एंटीबैक्टीरियल रहता है, मतलब वो पिंपल ठीक कर सकता है, वहाँ पे दोबारा पिंपल नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए
बहुत ढेर सारा पिंपल हो गया है, तो फिर मैं क्या करूँगा, जब दवाई ववाई से नहीं ठीक हो रहा है तो लीच यहाँ पे लगवा दूंगा। ढेर सारी लीचेस, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है वो। ऐसे ढेर सारी लीचेस लग जाती है मेरे दोस्तों, और ये लीचेस जो होती हैं वो वहाँ से इम्प्योर ब्लड को सक कर लेती हैं, और उनके लिक्विड के कारण, जो लिक्विड रिलीज करती हैं इस प्रोसेस के दौरान हमारी स्किन पे, उससे क्या होता है दोबारा वहाँ पे पिंपल्स नहीं होते। तो देखा होगा कुछ बेचारी सुंदर सुंदर कन्याओं को जब उनका पाप का घड़ा भर जाता है, मतलब यू नो कि पाप का घड़ा का मतलब क्या हुआ, यस जो आप सोच रहे हो कि जब उन्होंने हजारों दिल तोड़ देते हैं तो भगवान उनका ऐसा श्राप देते हैं कि फिर वो दोबारा उन्हीं के बनाई हुई चीज़ से, नेचुरल थिंग से सही होता है। यस, तो हम इस स्टोरी से दोस्तों, ये जो मैंने आपको स्टोरी अभी रिच फैमिली से सिखाई थी, वो उससे हम क्या हमें सीख मिलती है, यस कि पैरासाइट से दूर रहना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, अरे यार मैं ऐसी बात कर सकता हूँ, आई एम अ प्योर फेमिनिस्ट, मैं तो फेमिनिज्म का बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ यार। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो 30% हुआ है ना, ये 90% पार्लियामेंट में वुमेन की सीट रिजर्व हो जाए, 100 भी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं। ये मुझे लगता है किसी ने वॉइस ओवर कर दिया, मैं तो यार दोस्तों मैं तो ये सब कहता ही नहीं हूँ यार, है ना। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, लीच हो गया जैसे। अब ठीक है, टेप वॉर्म एग्जाम्पल देखे जाइए, एक एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ठीक है, टेप वॉर्म, टिक्स, TICKS, टिक्स हो गया दोस्तों। लिक्स ऐसे, लिक्स था ना कुछ ऐसे, आई थिंक ये थोड़ी सी स्पेलिंग मुझे इसमें रॉन्ग लग रही है दोस्तों, देख लीजिएगा। ओके, लीच, टेप वॉर्म, टिक्स, लिक्स, और क्या था, और आई थिंक इतना ही था। ठीक है, ये जो 5 एग्जाम्पल है वो आप याद कर लीजिएगा, एक बार इन सब चीज़ों का NCERT से भी पढ़ लीजिएगा, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब क्या नाम है, हम अपने बढ़ते हैं, जो अपना टॉपिक है अपना न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, तो इसमें बस ज़्यादा कुछ चीज़ें दोस्तों है नहीं, किस चीज़ का मतलब समझने वाली, बस ये तीनों टाइप के न्यूट्रिशन याद रखिएगा और इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स, तो इस जो ये वाला पार्ट है, इसमें यही चीज़ याद रखने वाली है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, जिसमें जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका डायग्राम वायग्राम पूछा जाता है, और वो न्यूट्रिशन इन अमीबा से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो चलिए थोड़ा अमीबा के बारे में जानते हैं भैया कि ये अमीबा होता क्या है। तो यार आपने अमीबा तो बहुत सुना होगा दुनिया भर, ये हमें हमेशा से ही पता है, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दोस्तों। ठीक है, क्या है ये, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, तो एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है ये। ओके, इतनी बात तो हमें पता ही है दोस्तों। चलिए, इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसका डेफिनेट शेप नहीं रहता है, डेफिनेट शेप नहीं रहता है। ठीक है, मतलब फिक्स्ड शेप नहीं रहता, मैं ये कह दूँ तो फिक्स्ड शेप नहीं रहता। ओके, तो जैसा कि यार ह्यूमन बीइंग है, हमारे फिक्स्ड शेप है ना, इंसान का बच्चा है ऐसे ही इसी स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, लेकिन जो अमीबा होता है वो क्या रहता है, उसका फिक्स्ड शेप नहीं रहता, वो या ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी करके ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना दोस्तों, उसका एक कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी बात तो हमें पता ही चल गई। अब देखते हैं हम दोस्तों वो कैसे न्यूट्रिशन करता है, मतलब कैसे खाना खाता है, उसको कैसे पचाता है, ये सब हम अब देखने वाले हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, मैंने ये बना लिया अमीबा, बना लिया दोस्तों। ठीक है, ये है एक अमीबा, ये है इसका न्यूक्लियस भैया। ठीक है, ये है इसका न्यूक्लियस। ओके दोस्तों, अब देखिए ये मान लीजिए फूड है, ये फूड पार्टिकल है, तो अब ये पहले फूड को सेंस करेगा। क्या करेगा दोस्तों, फूड को सेंस करेगा। अच्छा, जब इसने फूड को सेंस कर लिया तो अब क्या करेगा, ये देखिए क्या होगा कि ये जो अब एक सूडोपोडिया बनाएगा। क्या बनाएगा, अब जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या बनाएगा एक दोस्तों, ये एक सूडोपोडिया बनाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बना के दोस्तों, चिंता मत करिए। ये क्या इसने क्या बनाया दोस्तों, एक सूडोपोडिया, ये है इसके सूडोपोडिया। ये क्या है दोस्तों, सूडोपोडिया। ये क्या होता है, ये पहले थोड़ा ये समझते हैं। ठीक है, और ये है हमारा फूड पार्टिकल, तो ये फूड पार्टिकल के अराउंड क्या बनेगा, एक सूडोपोडिया बनाएगा। अच्छा, ये जरा क्या होता है, अब हम ये समझना तो ज़रूरी है। ठीक है, सूडोपोडिया क्या होते हैं,
टेम्पररी, हाँ टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मेड बाय सेल सरफेस, ठीक है, सेल सरफेस। तो ये जो है सूडोपोडिया की डेफिनेशन दी गई हुई है किसमें, एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये देखिए क्या कह रही है एनसीईआरटी, क्या कह रही है कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मेरे एक फिंगर है, ये देखिए ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं, ये देखिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं है, ठीक है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल सरफेस, मतलब सेल सरफेस का मतलब दोस्तों क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है अमीबा कि जब भी इसको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना होता है तो ये अपने साइटोप्लाज्म को थोड़ा इधर ज़्यादा कर देता है, मतलब इधर इसके मतलब थोड़ा सा उठा देता है, तो इसका सेल मेम्ब्रेन भी उड़ जाती है, इसकी सेल सरफेस भी उड़ जाती है, तो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा, तो ये क्या होता है, ये टेम्पररी होता है, पर ये क्या होता है टेम्पररी, मतलब कि अब जैसे इसने साइटोप्लाज्म थोड़ा सा अप किया तो ये मेम्ब्रेन उठ के ऐसे सूडोपोडिया बन गया, वैसा थोड़ी कि हमेशा ऐसे ही रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या कर लेता है, अब मान लीजिए इसको, अब ये क्या होता है कुछ समय बाद जब ये फूड को क्या कर लेता है, फूड को इससे पकड़ लेता है, तो ये क्या करता है अपनी नॉर्मल बैक टू द नॉर्मल शेप, इस शेप में आ जाता है दोस्तों, इस शेप में आ जाता है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी रहता है, ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई। तो ये सूडोपोडिया से दोस्तों क्या करता है, ये फूड को कैच करता है, फूड को क्या करता है, कैच करता है। तो आप देख ही रहे हो कि इसने सूडोपोडिया को किस तरीके से क्या कर रखा है, फूड के अराउंड कर लिया है। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब इसको फूड को कैच कैसे करता है, आप ये देखिए, देखिए ये मान लीजिए ये क्या है, ये है ना, तो अब ये क्या करता है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, अब ये क्या करता है, ये इस फूड के अराउंड जो होता है फ्यूज हो जाता है, ये सूडोपोडिया क्या होता है, इस फूड के अराउंड फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने का मतलब आप समझिए दोस्तों क्या होता है, फ्यूज होने का मतलब आप समझिए, फ्यूज होने जैसे मान लीजिए ये मेरा फूड पार्टिकल है, ये मेरा एक फूड पार्टिकल है, ठीक है, और ये मेरा सूडोपोडिया, ये अमीबा का सूडोपोडिया, तो इसके ऊपर मैंने चारों ओर ऐसे घेरा बना लिया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस सूडोपोडिया फ्यूज हो गया ओवर द फूड पार्टिकल, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये फूड पार्टिकल के चारों ओर ऐसे घेरा बना के फ्यूज हो जाता है और क्या बना लेता है दोस्तों, फूड वैक्यूल बना लेता है, ठीक है। फूड वैक्यूल मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा गोला जिसके अंदर फूड बना हो, ठीक है, फूड भरा हुआ हो, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात। अच्छा, अब ये जो है फूड वैक्यूल को क्या करता है दोस्तों, अपने से मेम्ब्रेन से अलग करता है, सेल मेम्ब्रेन से अलग करता है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब ये आ गई ऐसे ऐसे और ये ऐसे आ गई, तो ये फूड वैक्यूल है दोस्तों, फूड वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल है मेरे दोस्तों, ठीक है, फूड वैक्यूल है। और ये क्या हुआ, और इसके अंदर फूड पार्टिकल है। ये बात आई आपको समझ में। तो इसने क्या किया, देखिए पहले फूड को सेंस किया, फिर उसके अराउंड सूडोपोडिया बनाया, सूडोपोडिया के उसके अराउंड फ्यूज किया, जिससे कि फूड वैक्यूल बन गया। अब फूड वैक्यूल को दोस्तों इसको मेम्ब्रेन से अपने अलग कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, इसके साइटोप्लाज्म में, अमीबा के साइटोप्लाज्म में मेरे दोस्तों क्या होता है, ढेर सारे डाइजेस्टिव इंजाइम्स रहते हैं। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम्स रहते हैं, जो कि इंजाइम इसके अंदर एंटर करते हैं। इस साइटोप्लाज्म से इंजाइम जो है दोस्तों इसके अंदर एंटर करते हैं। और आपको तो पता ही है इंजाइम का काम क्या होता है। क्या काम होता है मेरे दोस्तों, क्या काम होता है, फूड को ब्रेक डाउन करना, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना, ठीक है। ये बात आई आपको समझ में, ठीक है। जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है दोस्तों, जब ये फूड क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, तो ये डाइजेस्टेड फूड जो होता है सेल के बाहर आ जाता है। डाइजेस्टेड फूड इस वैक्यूल से क्या होता है, इस वैक्यूल से मेरे दोस्तों साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है, डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है, मतलब इस वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में मिल जाता है। ओके, अब देखिए अब क्या होता है, अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ना, ये जो डाइजेस्टेड फूड था तो ये तो बाहर आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, पर अभी भी दोस्तों कुछ जो है अनडाइजेस्टेड फूड इसके अंदर ही रहता, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो वो सेल साइटोप्लाज्म में नहीं मिलते, नहीं वो नहीं मिलती। वो क्या करती हैं दोस्तों, वो फूड वैक्यूल के अंदर ही रहती है। और ये फूड वैक्यूल जो होता है
ये जो है ये सेल सरफेस के पास जाता है, ये सेल सरफेस के पास जाता है और क्या होता है, और दोस्तों और उसमें से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था वो बाहर फेंक उठता है। ठीक है, वो क्या होता है, बाहर फेंक उठता है। ठीक है, ऐसे ये बाहर इसको फेंक दिया जाता है। समझ में आ गई बात आपको आ गई कि नहीं बात समझ, बताइए। सेंस किया फूड को, सूडोपोडिया बनाया मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद फ्यूज किया फूड वैक्यूल के अराउंड सूडोपोडिया को फ्यूज किया, फिर जो है इंजाइम एंटर करते हैं इस फूड वैक्यूल में, और क्या होता है मेरे दोस्तों, फिर डाइजेशन होता है, मतलब फिर उसका डाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद डाइजेस्टेड फूड बाहर आया साइटोप्लाज्म में, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक दिया गया। ये बात आपको आ गई कि नहीं समझ में मेरे दोस्तों, बताइए। ये बात आ गई ना समझ में। अब प्रॉब्लम आती है इसको याद करने में, ये तो आ गया समझ में, सबको पता है। ठीक है, प्रॉब्लम आती है डायग्राम को याद करने में, इस स्टेप्स को याद करने में, कठिन स्टेप है। तो मैं ये एक बार देख रहा था दोस्तों, मैं एक शादी में गया हुआ था, यस बड़ी अच्छी शादी थी। उसमें क्या मैं देख रहा था कि एक लड़की थी, यस एक लड़की जो है वो एमीबा की तरह दोस्तों खा रही थी। क्या कर रही थी वो, एमीबा की तरह खा रही थी, मजाक सेट के भाई, मजाक सेट के। मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो किस तरीके से, आप भी कहोगे हाँ यार बात तो तुम सही कह रहे हो भाई। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये एक कटोरी थी, ठीक है, और कटोरी में दोस्तों वो गुलाब जामुन था, यस गुलाब जामुन था। तो जैसे वो क्या करती है, पहले तो सेंस करती है फूड को, मतलब देखती है कि हाँ भाई ये फूड है, फिर एक सूडोपोडिया बनाती है, यस इस तरीके का स्ट्रक्चर लग नहीं रहा सूडोपोडिया। ठीक है, फिर उसके बाद उस गुलाब जामुन के अराउंड फ्यूज करती है उस सूडोपोडिया को। ठीक है, उसके अराउंड ऐसे पकड़ती है, ऐसे गुलाब जामुन को पकड़ती है, फिर उसके बाद फूड वैक्यूल बना लेती है मेरे दोस्तों। तो आप मुझे बताओ मैं क्या गलत कह रहा हूँ दोस्तों, बताइए। अब फिर उसके बाद इंजाइम एंटर करता होगा। अब ऐसा थोड़ी यार मैं कहूँगा भैया मुंह खोलो जरा देखूँ तो कौन कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है, यार पिटवा दोगे क्या भाई, हेलो यार व्हाट इज दिस बिहेवियर, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ भाई, अब ये पिटवा दोगे क्या यार, मतलब मैं, आप तो जानते हो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ यार। ठीक है, ये सब नहीं भाई, ये इतना नहीं कर सकता। बट आप ही खुद सोचो यार, खा रही थी कि नहीं, बताइए खा रही थी ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हो दोस्तों। ये एक याद करने के लिए है, आप ये वैसे तो रियल मैंने देखा था, बट आप ऐसे याद भी कर सकते हो। मैंने कि क्या है, एक लड़की है उसके हाथ में गुलाब जामुन है, वो उसने पहले सूडोपोडिया बनाया, ऐसे सूडोपोडिया बनाया, फिर उसके बाद उसको फ्यूज़ किया, फिर उसके बाद फूड वैक्यूल, अब फिर उसके ऊपर सलाइवा उलाइवा लगा, मतलब फिर जो फूड के ऊपर क्या बनता है दोस्तों, फूड वैक्यूल बनने के बाद फूड में सलाइवा उलाइवा लगता है, फिर उसके बाद डाइजेशन हो जाती है। ठीक है, और डाइजेस्टेड फूड बाहर फेंक उठता है, इतना आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोस्तों याद कर सकते हैं। बताइएगा ट्रिक, मतलब ये कैसा आपको लगा, ये जो मैंने बताया आपको ट्रिक कैसा लगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें सूडोपोडिया का ये मत भूलिएगा, डेफिनेशन मत भूलिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, और क्या नहीं भूलना है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने देखा था, वो पुराना क्वेश्चन था बट मैंने देख लिया, तो मैं आपको एक बता देता हूँ, शायद दिल्ली बोर्ड में पूछा गया था, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। स्टेटमेंट क्या थी दोस्तों, कि क्या हर नहीं अभी नहीं दोस्तों, बाद में ये खत्म, न्यूट्रिशन पैरामीशियम खत्म करता हूँ, वहाँ पे आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी, ये क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। ब्लू कलर कम यूज़ करता हूँ मेरे दोस्तों, क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट हाई लो करता हूँ तो ये ब्लू कलर की वाट लग जाती है, तो फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पैरामीशियम क्या है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके ठीक है बात भैया, लेकिन इसकी डेफिनेट शेप होती है, इसकी जो होती है शेप फिक्स होती है। मैं आपको पैरामीशियम बना के बताता हूँ दोस्तों कैसी होती है उसकी शेप कैसे होती है। ये कुछ इस टाइप का दोस्तों पैरामीशियम दिखता है। ठीक है, ये इस टाइप का कुछ पैरामीशियम दिखता है, ये इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। ये सब आप मतलब मैं अपनी खुशी के लिए बना रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा ना सादा पैरामीशियम। ठीक है, ये इसका डुअल न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये एक पैरामीशियम है, ये इसका माउथ है, तो यहाँ से ये खाने को इंजेस्ट करता है। आइए देखते हैं कैसे ये खाने को करता है। देखिए पैरामीशियम है भैया डेफिनेट शेप। पैरामीशियम की क्या होती है दोस्तों,
डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। तो इसके और इसकी जो सेल सरफेस पे दोस्तों, ये सेल सरफेस मतलब ये जो है इसका सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल सरफेस हम कह सकते हैं। इसके सेल सरफेस पे दोस्तों क्या रहते हैं, ढेर सारे सीलिया रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों, ढेर सारे सीलिया। ये सब क्या है दोस्तों, एक सेकेंड, ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब इसके सीलिया है। ओके, मुझे वहाँ पे कुछ और बनाना था, इसी वजह से मैंने उसको मिटा दिया, ठीक है। ये ढेर सारे क्या आते हैं, सीलिया। सीलिया जो होते हैं इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं दोस्तों, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मूवमेंट मतलब दोस्तों, मूवमेंट मतलब अरे चलने फिरने में मदद करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए ये यहाँ पे क्या है, फूड है। क्या है, फूड है। तो पहले तो पैरामीशियम इस सीलिया के मदद से दोस्तों क्या करेगा, इस फूड के पास जाएगा, ठीक है। सीलिया आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों, ये सीलिया मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सीलिया जो होता है हेयर लाइक, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जैसे मेरे बाल है, बाल को बहुत छोटा छोटा कर दो कि मैं उसको माइक्रोस्कोप से देख पाऊँ, तो ऐसे ही बाल लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं इसके पूरे सेल सरफेस पे, जो कि हमेशा ऐसे मूव करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब मूव करते रहते हैं, ओके। ये मूव कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये जैसे ये मूव करेंगे ऐसे, तो ये भैया आगे जाएगा, ठीक है, आगे जाएगा। तो ये फूड इसके मतलब फूड के पास पहुंच गया भैया ये, ठीक है। अब जो है, अब ये ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से फूड अंदर ले लेगा, अपने पूरे सेल सरफेस से फूड ले सकता है। नहीं, इसका ये जो डेफिनेट शेप होता है ना मेरे दोस्तों, जितने भी ऑर्गेनिज्म का डेफिनेट शेप रहता है, तो वो सेल मतलब कहीं से भी फूड नहीं अंदर ले सकते। आप बताओ मुझे, मैं अपने हाथ से फूड ले सकता हूँ क्या अंदर? नहीं, मेरे पास माउथ है ना, तो खाना जब मैं अपने मतलब उंगली से पकड़ के माउथ तक लाऊंगा तभी मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करेगा वो खाना। सही बात है कि नहीं दोस्तों? चलिए, सही बात है। तो ये फूड को क्या करता है, ये सीलिया, ये नीचे के ओर पुश करता है। क्या करता है, नीचे की ओर पुश करता है। पुश करते वो कहाँ पे लाता है, माउथ में लाता है। अब माउथ से ये फूड अंदर चल जाता है इसके, फिर उसके बाद वहाँ जो मैंने बताया आपको, एंजाइम ब्रेक डाउन करता है, फिर उस खाने को बाहर फेंक उठता है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे खाना है, तो इसको पहले ऊपर ये सीलिया ठेलेंगे, फिर उसके बाद नीचे ला के यहाँ पे माउथ पे ले आएंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेट शेप होता है, मतलब ये हर जगह से, हर सेल सरफेस से, मतलब पूरे सेल सरफेस से फूड नहीं ले सकता है, ठीक है। ये बताइए आपको समझ में। अच्छा दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या था, मैं आपको अब क्वेश्चन बताता हूँ। लास्ट पार्ट में हम पहुँच गए अपने, अब मैं वो आपको क्वेश्चन बताता हूँ और फिर ये वीडियो लेक्चर को हम दोस्तों एंड करते हैं, ठीक है। ये कुत्ते यार भौंकते रहते हैं, कसम से भाई साहब दिमाग खराब हो जाता है दोस्तों, और क्या कर सकते हैं यार, थोड़ा सा आप भी अवॉइड करिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या थी दोस्तों, एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था, आपको बताना था करेक्ट थे कि नहीं, ठीक है। यार मैं भी यार स्पेलिंग में यार बहुत गलत लिखता हूँ भाई साहब, मतलब मेरी तो आदत पड़ गई है यार, अब तो क्या करो यार। देखिए स्टेटमेंट क्या था कि क्या था कि एवरी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैन टेक फूड इनसाइड थ्रू इट्स सेल सरफेस। क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर नहीं सही है? बस ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। सेल सरफेस मतलब दोस्तों सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप सही है कि नहीं, एक बार आप मुझे बताओ, वैसे ही बता देना, ठीक है। ये सही है कि नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए भैया, ये स्टेटमेंट है एकदम गलत, ठीक है। जिनका डेफिनेट शेप फिक्स नहीं रहता है दोस्तों, वो तो ले सकते हैं, जैसे एमीबा है, वो सूडोपोडिया बना के फूड को अंदर ले लेता है, बट जैसे कि लेकिन जिनका जो है फिक्स्ड शेप रहता है वो नहीं ले सकते। जैसे पैरामीशियम, वो अब यहाँ से पैरामीशियम ले सकता है क्या फूड को अंदर? ये भी तो सेल सरफेस है इसका, यहाँ से क्या अंदर ले लेगा? नहीं ले पाएगा, इसको माउथ से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या होता है, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। एनसीईआरटी भी कहती है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में मतलब हो सकता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपने एंटायर सेल सरफेस से फूड को ले सकता है, तो वहाँ पे में है, ठीक है। ये डेफिनेट मतलब यहाँ पे ये नहीं कि एवरी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया बस दोस्तों। तो ये इसी वजह से ये याद रखिएगा, आपको काम आएगा, ठीक है। एमीबा सेल्फ सरफेस से अपना खाना ले सकता है और पैरामीशियम नहीं ले सकता है, ठीक है। शेप का अंतर बात है। चलिए दोस्तों, ये भी आज ख़त्म हो गया। बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट इसमें यही है, एमीबा वाला डायग्राम है इंपॉर्टेंट, उसको एक एक चीज़ आप ध्यान से एनसीईआरटी से देख लीजिएगा। और मैंने आई होप उसको सब कुछ अंडरलाइन कर दिया है, वो आपको दिक्कत नहीं होगा, एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। और वो जो हेटरोट्रॉपिक में जो एग्जाम्पल्स है मेरे दोस्तों वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन पैरामीशियम में बस थोड़ा सा याद कर लेना, सीलिया उलिया रहता है, सीलिया काम करता है, ये सब ईजी चीज़ है, यहाँ से ज़्यादा वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, मैं दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद जी।